हाय गुड आफ्टरनून। हम अपने जुडिशरी फाउंडेशन की क्लास में कर रहे हैं पॉक्सो एक्ट। हम पहले रिविजिट करेंगे फिर आगे चलेंगे। हमने कल आपको बताया कि दिस एक्ट वाज इनेक्टेड इन 2012 और इसके इनेक्टमेंट के पीछे कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, इंटरनेशनल लॉ का रेटिफिकेशन, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर की रिपोर्ट, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखा गया और दो चीज़ें पाई गई कि देयर इज एन इंक्रीज ऑफ सेक्सुअल अब्यूज among us children, and it was recommended that deterrent effect needs to be created to handle the situation. That there was a need of stringent provisions relating to protection of children against sexual abuse. Also that there does not exist appropriate law enforcement to handle such situations. That is why this act came into effect 2012 से 2019 तक की सिचुएशन को रिव्यू किया गया। जब 2018 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट आया तो उसके साथ साथ 2019 में पॉक्सो को भी रिविजिट किया गया और पॉक्सो में भी अमेंडमेंट आया और हमने कल देखा कि इस अमेंडमेंट के बाद सेक्शन 2 में डेफिनेशन, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 9, 14, 15, 34 एंड 42 इन सब में चेंजेज आए और इनका ज़्यादातर एम क्या था? एक तो पोर्नोग्राफी को कवर करना हैरासमेंट के केसेज में, दूसरा था स्ट्रिंजेंट एंड डेटरेंट पनिशमेंट प्रोवाइड करना। इससे क्या हुआ कि मिनिमम पनिशमेंट नॉट लेस देन 20 इयर्स इंसर्ट की गई और डेथ पनिशमेंट भी इसमें ऐड कर दी गई। दिस वाज फॉर द सेक्शन 6 that was relating to aggravated penetrative sexual assault. Section 6 is punishment for that. हमने कल क्या और देखा? हमारा जो पॉक्सो एक्ट है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक में ऑफेंसेज है और एक में प्रोसीजर है। क्योंकि पॉक्सो एक्ट के पॉक्सो में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेज में ऑफेंसेज को भी रीडिफाइन किया गया और प्रोसीजर भी स्पेशल प्रोसीजर प्रोवाइडेड है। हमारे पास सीआरपीसी तो है ही जो अभी एनएसएस बन गया है, इसके साथ ये प्लस प्रोसीजर। तो हम सेक्शन 1 एंड 2 में इसमें देखते हैं एक्सटेंट
एंड इनेक्टमेंट, कब इनेक्ट हुआ, कब इन्फोर्स हुआ। सेकंड में देखते हैं डेफिनेशंस। सेक्शन 3 हमने बताया था दो तरह के ऑफेंसेज हैं इसमें, एक सेक्सुअल असॉल्ट और दूसरा सेक्सुअल हैरासमेंट। पूरे के पूरे पॉक्सो में सिर्फ दो तरह के ऑफेंस हैं, सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल हैरासमेंट। इन दोनों में डिफरेंस हमने बताया कि सेक्सुअल असॉल्ट में सेक्सुअल हैरासमेंट से क्या डिफरेंस है बताएं। फिजिकल कांटेक्ट होता है, हैरासमेंट में फिजिकल कांटेक्ट मे नॉट बी देयर। तो यहां अक्यूज्ड एंड विक्टिम के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होता है और यहां अक्यूज और विक्टिम के बीच में कम्युनिकेशन है लेकिन फिजिकल कांटेक्ट मिसिंग भी है। सेक्सुअल असॉल्ट की भी दो कैटेगरीज हैं, एक सिंपल सेक्सुअल असॉल्ट और एक पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। सेक्सुअल असॉल्ट और पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एग्रावेटेड भी हो सकते हैं और एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, दोनों क्वालिटी ये हो सकती है। अब हम स्कीम देखते हैं, तो हमने आईपीसी में भी देखा है, आईपीसी की भी स्कीम ऐसी है कि एक सेक्शन डिफाइन करता है और दूसरा सेक्शन पनिशमेंट बताता है। इसके अलावा देयर आर सेक्शन ऑफ ऑफेंसेस एंड सेक्शन ऑफ अबेटमेंट एंड सेक्शन ऑफ अटेम्प्ट। जैसे अगर मर्डर का सेक्शन है तो अटेम्प्ट टू मर्डर का सेक्शन है। तो इस तरीके से यही स्कीम है आईपीसी की भी और बीएनएस की भी सेम स्कीम है। डेफिनेशन एंड पनिशमेंट अलग अलग बता रखी है, जैसे सेक्शन 378 में डेफिनेशन पड़ता है, 379 में पनिशमेंट, 379 ऑनवर्ड्स अप टू 381 पनिशमेंट ऑफ कैटेगरीज, सेम चीज यहां पर है। अब ये देखिए सेक्शन 3 is penetrative sexual assault, 3 and 4. 3 is definition, 4 is punishment. Aggravated penetrative sexual assault, section 5 and 6. 5 is definition, 6 is punishment. Sexual assault, section 7 and section 8. 7 is definition, 8 is punishment. Aggravated sexual assault, section 9 and section 10. Definition and punishment. तो हमें इसको याद करने में कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं होती, हमें बहुत क्लियरली ये याद हो जाता है। देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस, वन इज असॉल्ट एंड अदर इज हैरासमेंट। दोनों में फर्क क्या है, सेक्सुअल असॉल्ट में फिजिकल कांटेक्ट होता है, हैरासमेंट में फिजिकल कांटेक्ट नहीं भी हो सकता है। असॉल्ट की दो क्वालिटीज हैं, सिंपल सेक्सुअल असॉल्ट एंड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। जहां पेनिट्रेशन है वहां पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और जहां पेनिट्रेशन नहीं है वहां सिंपल सेक्सुअल असॉल्ट। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो या सेक्सुअल असॉल्ट हो, दोनों एग्रावेटेड भी हो सकते हैं। एग्रावेटेड में एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, दीज आर दी ऑफेंसेस। हैरासमेंट में हैरासमेंट है, हैरासमेंट में पोर्नोग्राफी भी एंटर कर गई है, तो हैरासमेंट में सेक्सुअल हैरासमेंट और पोर्नोग्राफी। तो सेक्सुअल हैरासमेंट सेक्शन 11 एंड 12, 11 में डेफिनेशन, 12 में पनिशमेंट। पोर्नोग्राफी सेक्शन 13, 14 एंड सेक्शन 15, डेफिनेशन एंड
पनिशमेंट 1 एंड 2, अलग अलग कैटेगरीज। तो हमारी डेफिनेशन ऑफ ऑफेंसेज आ गए सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 15 तक। डेफिनेशन एंड पनिशमेंट। अबेटमेंट है सेक्शन 16 एंड 17। 16 डेफिनेशन, 17 पनिशमेंट। अटेम्प्ट है सेक्शन 18, डेफिनेशन भी और पनिशमेंट भी। क्लियर? ये हमने कल क्लियर कर दिया था। दिस वाज द ओवरव्यू सेक्शन 19 से सेक्शन 42 तक प्रोसीजर। दिस इज पॉक्सो ओवरव्यू। अब हम एक एक सेक्शन में जाएंगे और देखेंगे सेक्सुअल असॉल्ट को कैसे डिफाइन कर रखा है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को कैसे डिफाइन कर रखा है, और क्या क्या पनिशमेंट प्रोवाइडेड है, और एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट या एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, यानी सेक्शन 3 से सेक्शन 10 तक। थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। देखिए, कभी कभी ऑब्जेक्ट भी पूछा जाता है, एन एक्ट टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफेंसिव ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट एंड सेक्सुअल हरासमेंट एंड पोर्नोग्राफी। ये एक्ट चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करने के लिए है। किन किन ऑफेंसेज के लिए? सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट एंड पोर्नोग्राफी, राइट? एंड टू प्रोवाइड व्हाट? फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स फॉर ट्रायल ऑफ सच ऑफेंसेज एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरटू। तो स्पेशल कोड प्रोवाइड है, स्पेशल कोर्ट्स प्रोवाइडेड है फॉर पॉक्सो केसेस। यहां इसी के अंदर लिखा हुआ है कि आर्टिकल 15 की वजह से ये एम्पावर करते हैं स्पेशल क्लास लेजिस्लेशन के लिए। आर्टिकल 14 कहता है नो क्लास लेजिस्लेशन, क्लास लेजिस्लेशन इज नॉट अलाउड इन राइट टू इक्वलिटी, बट आर्टिकल 15 ने परमिट कर रखा है स्पेशल लेजिस्लेशन फॉर चिल्ड्रन एंड वीमेन। तो यहाँ पर 11 दिसंबर को कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस ने जो किया था उसको हमारी कंट्री ने रेटिफाई किया था, और बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन के लिए, जिसको हमारी कंट्री ने भी रेटिफाई किया, मीन्स हम भी इसको फॉलो करेंगे। डेवलपमेंट के लिए ये हुआ, ये आपको सब बता दिया गया है। अब हम आगे चलेंगे। कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। यहाँ डेफिनेशंस को सेक्शंस में ही एक्सप्लेन कर रखा है। एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की डेफिनेशन सेक्शन 5 में, एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की डेफिनेशन सेक्शन 9 में, आर्म्ड फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस मींस फोर्सेस, चाइल्ड मींस। पहला जरूरी डेफिनेशन है चाइल्ड। प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन छोटी छोटी चीजों को देखना जरूरी है, चाहे वो बिहार जुडिशरी हो या कोई सी भी स्टेट की जुडिशरी हो या कोई एपीओ का एग्जाम हो। आपको अगर पॉक्सो का सिलेबस है, जो कि डेफिनेटली है, वहां आपको चाइल्ड की डेफिनेशन जरूर पता होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, चाइल्ड मीन्स लेस देन 18 ईयर्स, एनीवन लेस देन 18 ईयर्स। 18 से कम को चाइल्ड माना जाएगा। जनरल क्लॉजेज एक्ट में माइनर को डिफाइन कर रखा है, लेस देन 18 ईयर्स, यहाँ चाइल्ड को डिफाइन कर रखा है। इससे क्या पता चलता है? एनी पर्सन का मतलब यह है, इट मे बी गर्ल चाइल्ड और बॉय चाइल्ड। तो हम देखेंगे जितने भी ऑफेंसेज हैं वो जेंडर न्यूट्रल हैं। आईपीसी में जो सेक्सुअल ऑफेंसेज के केसेज हैं वो जेंडर बायस हैं। वहां ये माना जाता है कि सिर्फ विमेन इज द विक्टिम, मैन इज नॉट। बट हेयर
In POCSO, it is gender bias. Victim may be girl child, victim may be boy child. तो इस पर भी कभी कभी सवाल आ जाता है चाइल्ड के डेफिनेशन को लेके। एनी पर्सन लिखा हुआ है, यहाँ पर गर्ल वगैरह नहीं है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मतलब क्या है, इसको डिफाइन करा है, ये मैंने कहा था 2019 में आया नया अमेंडमेंट से, और इस पर एक क्वेश्चन प्रीलिम में किसी भी एग्जाम में आ सकता है जहां पे लॉ आपने ऑप्ट कर रखा है। तो ये ऐड करा है, इस पर डेफिनेटली ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जो अमेंडमेंट होता है वो अट्रैक्ट करता है एग्जामिनर्स अटेंशन। तो हम ये मान के चलते हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी में क्या क्या इंक्लूडेड है। विजुअल डिपिक्शन ऑफ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट, क्या है, विजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए कंडक्ट, कौन सा, जिसमें सेक्सुअल एक्टिविटी एक्सप्लिसिट हो रही है, दिखाई दे रही है, ऐसा कोई कंडक्ट जिसमें सेक्सुअल एक्टिविटी एक्सप्लिसिट हो रही है उसको कहा जाएगा, जिसमें कि बच्चे को इन्वॉल्व कर रखा है। इट इंक्लूड्स फोटोग्राफ, वीडियोज, डिजिटल, कंप्यूटर जनरेटेड इमेज, indistinguishable from an actual child, an image created, adapted, modified but appear to depict a child. एक्चुअल चाइल्ड नहीं भी है तो उससे डिफरेंट करेंगे। अगर इमेज एक्चुअल चाइल्ड की है तभी पोर्नोग्राफी मानी जाएगी, राइट। इन्वॉल्विंग ए चाइल्ड indistinguishable from an actual child and image created, right. बाकी डेफिनेशन, डोमेस्टिक रिलेशनशिप एज डिफाइंड इन डीवी एक्ट, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एज डिफाइंड इन सेक्शन 3, प्रेस्क्राइब्ड एज पर लॉ प्रेस्क्राइब्ड। जब ऑलरेडी डेफिनेशन प्रोवाइडेड है सेक्शन में तो यहाँ खाली लिखा हुआ है, यहाँ डिफाइन नहीं कर रखा है। सेक्सुअल असॉल्ट एज डिफाइंड इन सेक्शन 7, सेक्सुअल हरासमेंट एज डिफाइंड इन सेक्शन 11, शेयर्ड हाउसहोल्ड एज डिफाइंड इन डीवी एक्ट, स्पेशल कोड डिजाइन फॉर एज पर सेक्शन 28। तो यहां हमारी जो बेसिकली डेफिनेशन है उसमें चाइल्ड की डेफिनेशन और चाइल्ड पोर्नोग्राफी की डेफिनेशन आपको याद करनी है। अब हम जाएंगे सेक्शन वाइज, आपको हम स्कीम बता चुके हैं। सेक्शन 1 सेक्शन डिफाइंस, अनदर सेक्शन प्रोवाइड्स पनिशमेंट। तो पनिशमेंट वाले में तो कुछ है ही नहीं, खाली आपसे पनिशमेंट तो पूछी नहीं जाएगी, प्रीलिम में पूछी जा सकती है, लेकिन मेंस में तो आपको कंसंट्रेट करना है ऑन द मेन सेक्शन डिफाइन डेफिनेशन। तो सेक्शन 3 डिफाइंस पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। इसके नाम से ही पता चल रहा है पेनिट्रेशन जो सेक्सुअल इंटेंट के साथ किया जाए। ऐसे ही कोई बच्चा अगर खेल रहा है और उसकी सेक्सुअल इंटेंट नहीं है, ही इज नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ इंटेंशन, तो सेक्सुअल इंटेंट होना बहुत जरूरी है। पेनिट्रेशन, अब इसमें इस डेफिनेशन में पहले जो पेनिट्रेशन था वो था प्राइवेट पार्ट टू प्राइवेट पार्ट। जब डेफिनेशन ऑफ रेप बनी तो पेनिट्रेशन था फ्रॉम प्राइवेट पार्ट टू प्राइवेट पार्ट, लेकिन अब इसमें एनी ऑब्जेक्ट भी ऐड हो गया है और मैनिपुलेशन भी ऐड हो गया है। मैनिपुलेशन मतलब अगर मैनिपुलेट किया जाए पेनिट्रेशन तब भी ऐड हो गया है। इन दोनों को कहा जाता है डिजिटल पेनिट्रेशन। क्यों कहा जाता है? ये जो फिजिकल पेनिट्रेशन है
that can be proved through medical evidence. But other kind of penetration, किसी ऑब्जेक्ट का इंसर्ट होना या ये सब होना, इट कैन नॉट बी प्रूव थ्रू मेडिकल एविडेंस, इसलिए इसे इसे डिजिटल पेनिट्रेशन भी कहा जाता है. अगर किसी की कंप्लेंट ऐसी है दैट सम ऑब्जेक्ट वाज इंसर्टेड, देन दैट ऑब्जेक्ट कैन नॉट प्रूव मेडिकली दैट सम इंसर्शन वाज देयर. तो ये 4 कैटेगरी बता रखी है कब हम कहेंगे कि ये पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है. सेक्सुअल असॉल्ट में सेक्सुअल इंटेंट, कब हम कहेंगे कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, इफ ही पेनिट्रेट्स, these are relating to private parts. If he insert any object, if he manipulates any part of the body of the child जिससे कि insertion हो सके, it is manipulation. If he applies mouth to the private part, so oral penetration is also included in sexual penetration in the POCSO Act. Same or similar definition is of the rape under section 63. This definition has been changed. Now it has become a challenge for judiciary और penetrative sexual assault पर और aggravated penetrative sexual assault पर एक क्वेश्चन मेंस में डेफिनेटली आता है, प्रीलिम में तो आता ही आता है, एक से ज्यादा भी आ सकता है, लेकिन मेंस में जो यूपी एपीओ दे रहे हैं वो ध्यान रखें कि एक क्वेश्चन इनमें से जरूर आएगा और आपको डेफिनेशन केस वाइज भी आ सकती है. दिल्ली में, दिल्ली जुडिशरी में ज्यादातर आता है फैक्ट्स बेस्ड, केस बेस्ड, तो यू हैव टू गो फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ. तो ये हम ध्यान से देख लेंगे कि कितने तरह का पेनिट्रेशन इज अलाउड एज पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट विद इन द डेफिनेशन ऑफ दिस. अब हम जाते हैं इसके पनिशमेंट पर. पनिशमेंट आपको मैंने बताई थी 2019 में पनिशमेंट 7 से बढ़ाकर 10 इयर्स कर दी गई थी. मैं आपको पहले अमेंडमेंट बता चुकी हूँ इन 2019. प्रीलिम में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि पनिशमेंट 2019 के अमेंडमेंट में कितनी इंक्रीज की गई, या 2019 के अमेंडमेंट से पहले क्या पनिशमेंट थी. तो it has been increased as 10 years, not less than 10 years. Minimum punishment provided not less than 10 years. यानी कि कोर्ट के पास डिस्क्रिशन नहीं है, अगर कोई पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का कन्विक्शन होता है तो अक्यूज को 10 साल की सजा तो मिनिमम मिलनी है. आज के न्यूज़पेपर में एक केस आ रखा है, वो न्यूज़पेपर उठा के लाइए, वी शुड डिस्कस दिस. उसका मेन केस भी निकालेंगे. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में पनिशमेंट क्वैश कर दी है, कन्विक्शन एंड पनिशमेंट क्वैश कर दी है इन अंडर आर्टिकल 142 बाय इन्वोकिंग पावर्स अंडर आर्टिकल 143 स्पेशल पावर्स यूज करते हुए. सुप्रीम कोर्ट यूजेज इट्स स्पेशल पावर टू क्वैश पॉक्सो कन्विक्शन. ये आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इट मे बी इन योर एग्जाम, अपकमिंग एग्जाम्स, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि स्पेशल कन्विक्शन, कन्विक्शन एंड पनिशमेंट बोथ आर बीइंग क्वेश्चन्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143 बाय यूजिंग स्पेशल पावर्स.
याद रखिए, लेजिस्लेचर जो भी लॉ प्रोवाइड करता है, कोर्ट्स ड्यूटी इज टू इंटरप्रेट इट. But Honorable Supreme Court is not only court of record, but it is court of law. It can declare law and it can make law. तो स्पेशल पावर्स यूज करके ये की गई हैं. फैक्ट्स ऑफ द केस वर दैट बॉय एंड गर्ल both were teenagers having friendship during their school days. The boy refused to marry. The girl got married to. Girl was annoyed. Girl got married to another person. Say A. Another person. And after 3 years, that person had broken the marriage, left the girl on the pretext that she was having a relation with boy. Their marriage was broken. The boy left the girl on the pretext that she was having a relation with boy. A case was filed under POCSO Act because the victim girl was minor when they were having relations, physical relations. Yes, it were consensual relations, एक दूसरे की मर्जी से थे, लेकिन अगर विक्टिम 18 से कम है तो कंसेंट इज इनकंसिक्वेंशियल. कंसेंट इज इनकंसिक्वेंशियल. And boy was convicted under POCSO Act for 10 years imprisonment. अभी अभी मैंने आपको बताया, अगर कोई पेनिटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में कन्विक्शन होगी किसी की, तो उसे मिनिमम 10 इयर्स की पनिशमेंट मिलनी ही है. तो conviction and punishment were before the Honorable Supreme Court. Looking at the circumstances, Honorable Supreme Court quashed not only the conviction but sentence also. Honorable Supreme Court, in this special circumstances, quashed the conviction as well as punishment. जो लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हैं और जिनको कुर्सी चाहिए, जो रियली में जिनका टारगेट है ये करने का, they should always be in connect with the newspaper articles, particularly relating to law subject. जैसे कि ये है, इसका हम आपको पूरा का पूरा केस भी डिटेल में बताएंगे. नाउ दिस इज दैट द सिचुएशन थ्रू द टुडेज न्यूज़पेपर. अब हम वापस से जाते हैं. तो दिस वाज ए केस ऑफ पेनिटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट अंडर सेक्शन 3 or whatever, or it was to be punished under section 4, punishment provided in section 4.
go back to our. So punishment for penetrative sexual assault is whoever commits penetrative sexual assault shall be punished with imprisonment for a term not less than 10 years, which may extend to LI, मैंने आपको बताया था, and fine. This LI is not for remainder life. वो आप अगली पनिशमेंट में देखेंगे, राइट? अगर 16 साल से कम का बच्चा है, दिस इज फॉर विक्टिम हैविंग एज लेस देन 18 years बट ग्रेटर देन 16 years. अगर बच्चा 16 साल का है, दिस इज द पहला केस. सेकंड केस इज इफ विक्टिम इज लेस देन 16 years, और तब पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता है, कन्विक्शन होती है, तब पनिशमेंट क्या है? नॉट लेस देन 10 years, 20 years, which may extend to LI or LI भी to remainder life, remainder, जो लाइफ आपकी बच गई, नेचुरल लाइफ. मैंने जैसे बताया था कि अगर वो बच्चा, वो लड़का 25 साल का है टुडे एट द डेट ऑफ कन्विक्शन, और 75 साल में उसकी डेथ होती है, तो उसे 50 साल तक जेल के अंदर ही काटना होगा. दो दिस इज नॉट सिचुएशन इन दिस LI. पहले वाला जो केस है, इसमें एज पर BNS और CRPC 20 years तक की LI मानी जाती है, क्योंकि वो दे कैलकुलेट द लाइफ स्पैन एज पर UN. लेडी के लिए 63 और जेंट्स के लिए 65, और डे एंड नाइट कैलकुलेट होता है. एक दिन मतलब डे एंड नाइट, 2 दिन कैलकुलेट होता है. और सेक्शन 57 कहता है कि LI कैन बी कैलकुलेटेड अप टू 20 years. बट यहां ये पोजीशन नहीं है, ये LI इज अप टू रिमाइंडर लाइफ. दिस इज, तो विक्टिम की एज बहुत इंपॉर्टेंट है. जो लोग मेंस का एग्जाम देने जाएंगे, वो आंसर लिखते हुए केस में चेक कर लीजिए कि लड़की विक्टिम की एज क्या बता रखी है. हो सकता है वहां पे लिखा हो कि लड़की का बर्थडे फलाने फलाने डेट को था, जिस दिन, और ऐसी ऐसी घटना घटी, बर्थडे पार्टी में उसके साथ ऐसे हुआ और ये हुआ. वो डेट इज गिवन टू चेक वेदर यू नो, कि तुम्हें पता है कि नहीं पता है कि विक्टिम 18 से कम होगी तो उसकी क्या सजा है, और 16 से कम होगी तो उसकी क्या सजा है. तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. प्रीलिम में भी ऐसा सवाल आ सकता है, जहां डेट ऑफ बर्थ दे रखी हो या एज दे रखी हो. ऐसा सवाल यूपी में जजमेंट राइटिंग में ऑलरेडी आ चुका है, 14 साल की लड़की का लिखते हुए. जनरली जितने में भी जजमेंट राइटिंग दी जाती है, छत्तीसगढ़ में, MP में, राजस्थान में, यूपी में, हम जनरली पॉक्सो में से कोई ना कोई केस जरूर देखते हैं, क्योंकि विक्टिम की एज 14, 16, 18, 17.5 ऐसे दी जाती है. तो यू हैव टू बी वेयरफुल अबाउट, you have to be very careful about the age of the victim. So this is the position. यहाँ अब ये लिखा हुआ है कि एंड फाइन है, इसमें भी एंड फाइन है, इसमें भी एंड फाइन है, लेकिन इसका जो एंड फाइन है वो खतरनाक फाइन है. इस फाइन को उतना देना है जो रीजनेबल एंड जस्ट हो फॉर द कंपनसेशन ऑफ द विक्टिम. विक्टिम की किस चीज की कंपनसेशन? उसकी मेडिकल एक्सपेंसेस और रिहेबिलिटेशन, दोनों चीजें हो सके. सपोज ड्यूरिंग दिस ऑफेंस विक्टिम बिकम्स डिसेबल्ड, विकलांग हो जाती है, तो उसको रिहेबिलिटेशन के लिए भी वो ऐसा क्या काम करेगी जो पूरा लाइफ अपनी रिहेबिलिटेशन कर सके.
वो अमाउंट भी कैलकुलेट करना होगा और मेडिकल एक्सपेंसेस भी। और अभी 2019 में एक चीज और ऐड कर दी गई है, एग्रावेटेड पे जब हम आएंगे तो बताएंगे, अगर ड्यूरिंग दी कमीशन ऑफ ऑफेंस डेथ हो जाए चाइल्ड की, तो दैट विल बिकम एग्रावेटेड एंड उसमें भी पनिशमेंट होगी। जो पहले केसेस थे आईपीसी के, उनमें विक्टिम की डेथ के बाद मर्डर रिलेटेड केसेस ही देखे जाते थे, लेकिन यहाँ रेप में भी अगर डेथ हो जाएगी तो ये रेप का केस भी लगेगा, उस पर चार्ज लगेगा, एग्रावेटेड पेनिटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, अगर ये पेनिटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के दौरान डेथ होती है। क्लियर? और इस तरह के केसेस आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, खास रूप से दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में। तो यहां हमें ये पूरा क्लियर हो गया। और यहां लिखा हुआ है 3, ये देखिए, और यहां 3 क्या कह रहा है, सेक्शन 4 रीनंबर्ड एज 41 बाय 2019, 16 अगस्त 2019। 16 अगस्त 2019 क्या है, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ अमेंडमेंट ऑफ 2019 इन पॉक्सो, हमने कल बताया था आपको। ये देखिए यहां लिखा हुआ है 4, ये सुपरस्क्रिप्ट जो होती है वो नीचे वाले इससे टैली करेंगे। 4 कहता है सब्स्टिट्यूटेड बाय सेक्शन 3 फॉर 7 ईयर्स, यानी यहां पर 10 ईयर्स से पहले 7 ईयर्स था, इसको रिमूव कर दिया गया 7 ईयर्स को, और अब इसे 10 ईयर्स कर दिया गया। ये 5 कहता है, ये जो आया है रिमाइंडर ऑफ लाइफ का, और 16 साल वाला जो ऐड किया है, जो पहले पॉक्सो में नहीं था 2012 में, वो है इंसर्टेड बाय सेक्शन 3 ऑफ आईबीड, मीन्स ऊपर वाला अमेंडमेंट, ये जो अमेंडमेंट लिखा हुआ है इंसर्टेड बाय एक्ट 25 ऑफ 2019, तो ये इंसर्ट किया गया है सेक्शन 3 से। और ये फाइन का भी, यानी ये दोनों के दोनों, और ये पनिशमेंट यहां से, ये सारा चेंज हुआ है कहां से, अमेंडमेंट 2019। और ये याद रखिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्ट लवेबल क्वेश्चन जो होते हैं एग्जामिनर के, वो होते हैं रीसेंट लॉ, दैट यू शुड नो रीसेंट चेंजेस। ओके, तो ये चांसेस हैं प्रीलिम में भी पनिशमेंट के बारे में क्वेश्चन आने में, और मेंस में तो अगर इस पर क्वेश्चन आएगा तो आपको पूरी हिस्ट्री लिखनी पड़ेगी जो हमने कल बताई थी। राइट, अब हम आगे जाते हैं। तो हमने सेक्शन 3 और सेक्शन 4 देख लिया, पेनिटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्शन 3 डेफिनेशन, सेक्शन 4 पनिशमेंट। ओके, अब हम जाएंगे एग्रावेटेड पेनिटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। पेनिटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कब एग्रावेटेड हो जाएगा, हमने बताया कि यहाँ ऑफेंसेस जो है सेक्सुअल असॉल्ट 2 तरह के हैं, एक सिंपल सेक्सुअल असॉल्ट, एक है पेनिटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। दोनों एग्रावेटेड भी है, सिंपल भी है। तो आप पेनिटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्शन 5 सिर्फ उन परिस्थितियों को बताता है जिसमें वो पेनिटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को हम एग्रावेटेड करते हैं, जैसे एक से ज्यादा बार हो रिपीटेड पेनिटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, अपने ही परिवार के किसी बंदे ने किया हो जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है, इंजरी पहुंचा दी हो, ग्रीवियस इंजरी, डेथ पहुंच कर दी हो, ये 2019 में आ गया है, तो इस पर जरूर डेफिनेटली आ सकता है प्रीलिम में क्वेश्चन कि एग्रावेटेड पेनिटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के सर्कमस्टेंसेस कौन कौन से हैं, और कॉज्ड बाय डेथ, कॉज्ड ड्यूरिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस, डेथ कॉज हो गई विक्टिम की। इस तरह के जो सर्कमस्टांसेज हैं सेक्शन 5 में ए से लेकर
कहाँ तक है, देखिए ए से शुरू हो रहा है, ए, ये देखिए कहाँ तक है, यू तक, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, 26 में से 5 घटा दो, 21 सरकमस्टांसेस ऐसे हैं, 21 सरकमस्टांसेस जिनमें कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कैन टेक द शेप ऑफ एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, और उसमें आपको पनिशमेंट क्या है, डेथ तक की पनिशमेंट है। पहले हम फांसी की सजा सुनते थे मर्डर के लिए, अब रेप में भी फांसी की सजा, और बच्चे वाले रेप में फांसी की सजा इन एग्रावेटेड, एक से ज्यादा अक्यूज हो, गैंग रेप हो, तो भी एग्रावेटेड सर्कमस्टांसेस है। अगर एक से ज्यादा विक्टिम की एज 16 से कम, 12 से कम हो, तो भी एग्रावेटेड है। ये सारे सर्कमस्टांसेस, अगर किसी ने कस्टोडियन है उसका और कस्टडी के दौरान करी है, हॉस्पिटल में कोई एडमिटेड है और हॉस्पिटल के मैनेजमेंट या स्टाफ द्वारा हो गया, जेल में लॉज्ड है, जेल के अधिकारियों या जेल के किसी स्टाफ के द्वारा हो गया, स्कूल में बच्चा एडमिटेड है या हॉस्टल में और उनके अथॉरिटी के द्वारा हो गया, पुलिस स्टेशन में कस्टडी में है, पुलिस के द्वारा हो गया, तो अथॉरिटीज जो है मिलिट्री में, जो अथॉरिटीज हैं, अगर उनकी कस्टोडियन थे, वो उनकी कस्टडी में ट्रस्ट पे दे रखा था और तो उस वक्त हो गया, तो वो एग्रावेटेड की फॉर्म में आएगा। अब हम देखते जाएंगे, गिनते जाएंगे फटाफट, और आप बाकी अपने घर पे जाके पढ़ेंगे। देखिए, या किसी का ऑफेंस कमिट होने की वजह से कोई ऐसी बीमारी लग गई जो खतरनाक बीमारी है, टर्मिनल डिजीज है या कम्युनिकेबल डिजीज है। देखिए, और 2019 में चेंज आया है, सेक्टोरियन और कम्युनल राइट्स, उसमें ऐड कर दिया है नेचुरल कलामिटी और सिमिलर सर्कमस्टांसेस। अगर कहीं भूचाल आया और वहां पे किसी ने भूचाल के दौरान सब डिस्प्लेस्ड है, उस वक्त किसी ने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर दिया, या कोई कम्युनल सेक्टोरियन वायलेंस हो गया उस दौरान कर दिया। तो ये देखिए, whoever being a police officer commits penetrative sexual assault on a child within the limits of police station, in the premises of any station house, in the course of his duty, he is known as identified as a police officer। तो ये पुलिस के लिए है, ये आर्म्ड फोर्सेज के लिए है। कथुआ केस आपको याद है। पब्लिक सर्वेंट अगर उसकी कस्टडी में है कोई, मैनेजमेंट ऑफ द स्टाफ ऑफ ए जेल, मैनेजमेंट ऑफ द स्टाफ ऑफ ए हॉस्पिटल, मैनेजमेंट ऑफ द स्टाफ ऑफ एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कमिट्स गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन ए चाइल्ड, एक से ज्यादा अक्यूज हो गया, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट यूजिंग डेडली वेपन, अगर डेडली वेपन के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया है, निर्भया केस याद आ रहा होगा आपको। whoever commits penetrative sexual assault causing grievous hurt or causing bodily injury, निर्भया केस में विक्टिम जो थी वो माइनर नहीं थी, पॉक्सो नहीं अट्रैक्टेड था। whoever commits penetrative sexual assault on a child physically incapacitated, अगर चाइल्ड फिजिकली इनकैपेसिटेटेड है, वो ना बोल सकता है, गूंगा है, बहरा है, अंधा है, चिल्ला नहीं सकता है, पैरों से विकलांग है, ऐसे बच्चे के साथ किया जाएगा। तो इन केस ऑफ फीमेल चाइल्ड मेक्स चाइल्ड प्रेग्नेंट, अगर चाइल्ड को प्रेग्नेंट कर दिया तो भी एग्रावेटेड, उसे एड जैसी बीमारी दे दी, कॉजेज डेथ ऑफ द चाइल्ड, ये आ चुका है इसमें, ये ऐड हुआ है और इस पर एक क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं क्योंकि ये 2019 में ऐड हुआ है। और यहाँ देखिए 2 सुपर स्क्रिप्ट है और यहाँ लिखा हुआ है वर्ड और ओमिटेड दिस 16/8/19 को, और ये इंसर्ट किया गया है 2019 को। तो दिस इज द स्टाइल ऑफ स्टडिंग दिस, टेकिंग एडवांटेज ऑफ चाइल्ड्स मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी। अभी आपने पीछे एक न्यूज में आइटम देखा था, एक फिजिकली चैलेंज्ड गर्ल थी जिसको सड़क पे परेशान होते हुए दिखाया था, उसको किसी ने
अब्यूज किया था, सेक्सुअल अब्यूज किया था, commits penetrated this more than once repeatedly below 12 years, अगर 12 से कम है, ब्लड रिलेटेड बंदा है, अपने ही घर का कोई बंदा, ओनरशिप मैनेजमेंट और स्टाफ ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, जो चाइल्ड की सर्विस में लगा रखा है, जैसे नारी सेवा, नारी निकेतन, या बच्चों की कोई रिफॉर्म होम है, जैसे जुनाइल जस्टिस होम है, उनके मैनेजमेंट ये स्टाफ के द्वारा। कोई बंदा जिसको पोजीशन ऑफ ट्रस्ट दे रखा है, मौसी के पास रह रहा है बच्चा, चाचा के पास हैंड ओवर कर रखा है, जो उसका ट्रस्टी है, ये जानते हुए कि बच्चा प्रेग्नेंट है, उस पर कमिट करना। अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट कर दिया जाए मर्डर। कम्युनल और सेक्टोरियन, ये भी 2019 से आया है। कम्युनल और सेक्टोरियन वायलेंस के साथ जोड़ दिया है नेचुरल कैलामिटी और सिमिलर सर्कमस्टांसेस। अभी जैसे डिमोलिशन वो हो रहा है या रेड्स हो रही हैं, उस दौरान सिमिलर सर्कमस्टांसेस, डिमोलिशन हो रहा है या भूचाल आया है या कोई भी है, भूचाल में तो नेचुरल कैलामिटी आ जाएगी। अगर मान लीजिए डिमोलिशन हो रहा है और वहां पे वो बच्चा था, तो वहां पे भी किसने अगर कर दिया, सिमिलर सर्कमस्टांसेस। कोई बंदा जो करता है, जो ऑलरेडी प्रीवियसली कन्विक्टेड है, सेकंड ऑफेंस, कमिट्स एंड मेक्स द चाइल्ड स्ट्राइप, बच्चे को नंगा करके परेड कराएगा, कहा जाएगा कमिट एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ये सारे सर्कमस्टांसेस एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं। अब इसकी पनिशमेंट भी बहुत खतरनाक है। मैंने बताया था कि इसकी पनिशमेंट, ये देखिए यहाँ 2 लिखा हुआ है, मतलब कि 2019 में बदली है। जो भी अग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करेगा, उसकी पनिशमेंट है रिगरस इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 20 years, may go up to LI, to remainder life, फाइन और इवन डेथ, फांसी की सजा। और फाइन भी उतना जो जस्ट और रीजनेबल हो फॉर द विक्टिम टू मीट हर मेडिकल एक्सपेंसेस एंड रिहेबिलिटेशन, मतलब इट मे गो अप टू लैक्स। जब भी जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, उसकी किताब, उसका एक्ट अपने सामने रखेंगे और लेकर आएंगे। बताया था पहले, आप लेकर नहीं आए। बिना एक्ट के कोई भी नहीं करना है। अब हम आते हैं सेक्सुअल असॉल्ट। सिंपल सेक्सुअल असॉल्ट, उससे पहले पेनिट्रेटिव करा था। whoever with sexual intent touches the vagina, ये सारा का सारा प्राइवेट पार्ट ऑफ द चाइल्ड, और मेक हर टू, खुद टच करना या उसको कहना कि वो टच करे, प्राइवेट पार्ट और एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, और डज एनी अदर एक्ट विथ सेक्सुअल इंटेंट विच इन्वॉल्व्स फिजिकल कॉन्टेक्ट विदाउट पेनिट्रेशन। अगर पेनिट्रेशन होएगा तो कहां चला जाएगा, सेक्शन 3 में चला जाएगा। विदाउट, खाली पेनिट्रेशन के अलावा जितना भी सारी एक्टिविटीज है, टच करना, पिटाई करना, कपड़े फाड़ना, वटेवर, ये सारा का सारा सेक्सुअल असॉल्ट की ही कैटेगरी है। सेक्सुअल असॉल्ट इज ए बिगर टर्म, उसमें से छोटा टर्म हो जाता है दिस इज सेक्सुअल असॉल्ट, और इसमें छोटा है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, और इसमें भी है एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल। इज सेड टू बी कमिट दिस, इसकी पनिशमेंट है नॉट लेस देन 3 years
which may extend to 5 years and fine. 3 से 5 साल की सजा एंड फाइन। अब एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट एग्रावेटेड कब हो जाएगा? बिल्कुल सेम है, जो सेक्शन 5 में सर्कमस्टांसेस है वही एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट में। तो इसको आप सेम उतार लेंगे, इसमें भी ए से लेकर यू तक है, ये बी और इसमें ऐड कर दिया है। बी क्या है? ये 2019 में आया। इस पर भी एक सवाल आपको डेफिनेटली आ सकता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। ये सब नोट करते जाइए, इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये खास रूप से पढ़ लेंगे तो आपका क्वेश्चन टकरा जाएगा और यू वुड बी हैप्पी कि हमारा पास हो गया। Whoever persuades, induces, जो खुद नहीं कर रहा है, परसुएड कर रहा है, इंड्यूज कर रहा है, एंटाइस कर रहा है, कोयर्स कर रहा है चाइल्ड टू गेट एडमिनिस्टर्ड और एडमिनिस्टर, direct anyone to administer or help in getting administered any drug or hormones or any chemical substance to a child with intent that such child attain sexual maturity। अगर उसने टच भी नहीं किया है, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, सेक्सुअल असॉल्ट की डेफिनेशन में कवर नहीं हो रहा, लेकिन अगर वो परसुएड करे किसी को क्या करने के लिए? ड्रग लेने के लिए, या ड्रग खिलाए, या वो कुछ भी ऐसा काम करे जिससे उसकी इंटेंशन क्या है कि बच्चे को सेक्सुअल मैच्योरिटी जल्दी आ जाए, तो ये एक्टिविटीज भी डेफिनेशन में ऐड हो गई हैं और ये एग्रावेट की फॉर्म है। यू तक तो आप देख ही चुके हो, वो सेम जो सेक्शन 5 की कैटेगरीज है वो सेक्शन 9 में भी है, एक ये बी और ऐड। अब 10, punishment not less than 5 years may go up to 7 years। पहले वाला क्या था? 3 to 5, ये है 5 to 7 एग्रावेटेड में, एंड फाइन। मतलब जितने भी ऑफेंसेज हैं उसमें नॉट लेस देन है, यानी मिनिमम सेंटेंस इज प्रोवाइडेड। किसी को मिनिमम सेंटेंस से नीचे कन्विक्शन के बाद होगा ही नहीं, तो कोर्ट डिस्क्रिशन इज बीइंग एक्सक्लूडेड। बाकी आईपीसी के जितने भी प्रोविजन हैं उनमें फ्यू प्रोविजंस वर देयर जिनमें कि पनिशमेंट में डिस्क्रिशन कोर्ट का नहीं था, 0 to that punishment up to this। लेकिन इंक्लूडिंग आईपीसी में भी जो मर्डर का केस है उसमें 2 ही पनिशमेंट है, एलआई और डेथ पनिशमेंट। बाकी जो ऑफेंसेज है अप टू 10 years, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में अप टू 10 years मिनिमम सेंटेंस इज नॉट बीइंग प्रोवाइडेड। बट पॉक्सो के जितने भी ऑफेंसेज हैं सेक्सुअल असॉल्ट वाले, अभी हैरासमेंट में देखेंगे उसमें नहीं है मिनिमम, लेकिन पोर्नोग्राफी पे जाएंगे तो हमारे को कुछ अलग दिखेगा। अब आते हैं सेक्सुअल हैरासमेंट की डेफिनेशन में। इस डेफिनेशन को आप देखोगे कि इसमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, देखना, पीछा करना, गालियां देना, जेस्चर्स करना, पोर्नोग्राफी करना, दिखाना, पोर्नोग्राफी दिखाना। A person with commits sexual harassment upon a child when such person with sexual intent। सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में सेक्सुअल इंटेंट जरूर देखना है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में सेक्सुअल इंटेंट नहीं देखा गया है, नहीं लिखा गया है, ये ध्यान रखेंगे। अटर्स एनी वर्ड, कुछ कहता है, मेक्स एनी साउंड, मेक्स एनी जेस्चर, एग्जिबिट्स एनी ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ द बॉडी।
विद इंटेंशन कि ये सारी चीजें वो देख ले, सुन ले, पता चल जाए कि हाँ ऐसा कहा गया है। मेक्स ए चाइल्ड एग्जिबिट हिज बॉडी, अपनी बॉडी को दिखाना। शोज एनी ऑब्जेक्ट टू ए चाइल्ड, कुछ उसे ऐसा ऑब्जेक्ट दिखाना जो कि पोर्नोग्राफिक पर्पज से यूज होता है। पोर्नोग्राफिक की डेफिनेशन ऑलरेडी आ चुकी है, सेक्शन 2(DA), रिपीटेडली और कॉन्स्टेंटली फॉलो करना, स्टॉकिंग करना, वॉच करना, कॉन्टेक्ट से चाइल्ड डायरेक्टली और एनी कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया पर फॉलो करना, किसी और तरीके से कॉन्टेक्ट करने की, थ्रेटन्स टू यूज इन एनी फॉर्म ऑफ मीडिया रियल और फैब्रिकेटेड डिपिक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक, फिल्म और डिजिटल मोड, एंटाइसिस ए चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पज फॉर ग्रेटिफिकेशन, उसे कुछ देकर पोर्नोग्राफी पर्पज के लिए एंटाइस करना। दिस इज सेक्सुअल हरासमेंट। यहां फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं देखते हो कहीं भी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पनिशमेंट प्रोवाइडेड इज मे एक्सटेंड टू 3 years, ये 3 साल तक जा सकती है, और फाइन भी। इसमें नॉट लेस देन नहीं है। तो सेक्सुअल असॉल्ट के केसेज और पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के केसेज में ही है। अब हम देखेंगे 13, यूज ऑफ द चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी पर्पज। जो यूज करेगा, रिप्रेजेंटेशन करना सेक्सुअल ऑर्गन का, यूजेज ऑफ चाइल्ड इंगेज्ड इन रियल और सिमुलेटेड सेक्सुअल एक्ट, डिसेंट और ऑब्सिन, ये आप ध्यान से पढ़िए। उसको चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी डेफिनेशन है 13 में, 14 में पनिशमेंट है, 15 में स्टोरेज ऑफ, दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि अभी ये नया आया 2019 में, पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड। अगर मान लीजिए आपके फोन पर भी आ गया गलती से और आपने उसे डाउनलोड कर लिया, स्टोर करके रख लिया, इतना भी करना पनिशमेंट है, सजा है। और सजा क्या है? अगर स्टोर किया जाएगा नॉट लेस देन 10,000 रुपीज। पहली बार करोगे, शेयर करो उसे तो नॉट लेस देन 5,000, दूसरी बार करोगे तो 10,000, नॉट लेस देन 10,000। इसमें फर्स्ट ऑफेंस एंड सब्सिक्वेंट ऑफेंस पर अलग अलग फाइन है। पॉजेस करना, स्टोर करना इन एनी फॉर्म इन्वॉल्विंग चाइल्ड, डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्प्ले करना, किसी को दिखाना कि देखो मेरे फोन पर कितनी अच्छी चीज आई है, तो तुमने नहीं भी किया है तो भी ये भी पनिशेबल है। तो अगर ऐसी कोई मटेरियल आती है तो व्हाट इज योर ड्यूटी टू डिलीट इट इमीडिएटली। एनी पर्सन हु स्टोर्स और पोजेसेस पोर्नोग्राफी मटेरियल, अगर कोई भी पर्सन इसको रखता है तो फर्स्ट कन्विक्शन shall not be less than 3 years। अगर ये वाली चीज कमर्शियल पर्पज के लिए रखता है, व्यापार करना है उसे, तो इसमें नॉट लेस देन, ये सेक्शन 15 में ऐड हुआ है और ये डेफिनेटली प्रीलिम में आ सकता है। इसमें सेक्सुअल हरासमेंट का केस है, लेकिन नॉट लेस देन 3 years, may go up to 5 years and fine। और बोथ सेकंड और सब्सिक्वेंट में shall not be less than 5 years and may go up to 7 years। अब हम जाएंगे अबेटमेंट और अटेम्प्ट। अगर कोई अबेट करे, हेल्प करे किसी भी तरह की, मान लीजिए कोई चाइल्ड के साथ कुछ कर रहा है और दूसरा बंदा उसका दरवाजा रोक के देख रहा है कि बाहर कोई आ नहीं जाए, तो वो अबेटमेंट है। कोई चाइल्ड को ले गया है
फॉर दिस पर्पज, फॉर एनी सेक्सुअल अब्यूज, और दूसरा जो बंदा है वो उसे अपनी मोटरसाइकिल दे देता है कि ठीक है तुम इसको ले जाओ, दैट इज ऑल्सो अबैटमेंट। अबैटमेंट में भी ऑफ एनी काइंड, अपने घर में रखता है, प्रोवाइड करता है फैसिलिटीज, खाना प्रोवाइड करता है, अबैटमेंट। अबैटमेंट वाले को कितनी पनिशमेंट है? बराबर की पनिशमेंट, जो एक्ट करेगा उसके बराबर पनिशमेंट है, राइट। इंस्टिगेट करता है एनी पर्सन टू डू द ऑफेंस, इंगेज करता है विद वन और मोर पर्संस इन द कॉन्स्पिरेसी, इंटेंशनली एड्स बाय एक्ट और इलीगल ओमिशन। ये एक्सप्लेन कर रखा है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। तो उसको पनिशमेंट है 17 में, और पनिशमेंट है सेम एज ऑफ द एक्ट इज कमिटेड बाय हिम, इफ द एक्ट अबेटेड इज कमिटेड बाय अबेटर। punishment of commission is equal to punishment of abetting। अटेम्प्ट में डेफिनेशन और पनिशमेंट एक ही में 18 में, whoever attempts any offense उसकी पनिशमेंट है जितनी पनिशमेंट प्रोवाइडेड है उसका हाफ ऑफ द पनिशमेंट। दिस इज फॉर अटेम्प्ट, ये आईपीसी में भी है और बीएनएस में भी है। 1/2 ऑफ द पनिशमेंट प्रोवाइड फॉर दैट ऑफेंस। अगर सेक्शन 3 का ऑफेंस किया है तो उसका जो वो अटेम्प्टर है उसको हाफ ऑफ द पनिशमेंट। तो आज हमने किया ऑफेंसेस, और हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे प्रोसीजर, क्योंकि पॉक्सो एक्ट में प्रोसीजर ऑफ रिपोर्टिंग, प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, प्रोसीजर ऑफ ट्रायल भी नॉर्मल प्रोसीजर से डिफरेंट है। तो हम करेंगे अपने अगले लेक्चर में प्रोसीजर। मैंने बताया था आपको कि पॉक्सो एक्ट 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक में ऑफेंसेज है, दूसरे हिस्से में प्रोसीजर है। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस एंड हियरिंग।